गंगा के पवित्र जल में एक संत महात्मा अपने एक शिष्य के साथ स्नान कर रहे थे। साथ में अपने मधुर कंठ से विविध भक्ति पद्य गा रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनका स्नान विधि संपन्न हुआ और उन्होंने जल में खड़े होकर रोज की तरह भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त होते ही जैसे ही वे अपने शिष्य के साथ जाने के लिए निकले, तब अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने ही एक बड़ा कान खजूरा जैसा कीट एक पंछी के मुंह से नीचे गिरा और डूबने लगा। अतः वो कीट पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस कीट से गंगा तट अभी काफी दूर था, तो ये जाहिर था कि उसका तट पर पहुंचना नामुमकिन है। उन संत ने तुरंत उसे अपने दोनों हथेलियों में उठा लिया और उस शतपाद कान खजूरे जैसे बड़े कीट को लेकर और मुख से मधुर राम नाम लेते हुए गंगा तट की ओर जाने लगे। पर कुछ ही क्षणों में उस बड़े कीट ने उन संत के हाथ को जोर से काटा। संत को बड़ी पीड़ा हुई। अचानक हुए तीव्र घाव से संत विचलित हुए और उनके हाथों से वो कीड़ा फिर से पानी में गिर गया और तड़पने लगा। संत ने उसे फिर से पानी से निकालकर अपने हाथों में ले लिया और फिर से राम नाम का जाप करते हुए वे तट की ओर चल पड़े। वे केवल 4 कदम गए ही होंगे, इतने में फिर से उस कीट ने उनके हाथों को काट लिया और बड़ी पीड़ा के कारण उनके हाथों से वो कीट फिर से पानी में गिर गया। संत ने क्षण का भी विलंब न लगाते हुए फिर से उसे अपने हथेलियों में ले लिया। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ। शिष्य से अपने गुरु की यह पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। उसने कई बार गुरु से कहा कि वे उस कीड़े को पानी में फेंक दे, पर गुरु केवल मुस्कुराते हुए और राम नाम का जाप करते हुए किनारे की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे दोनों किनारे आ पहुंचे। संत ने किनारे आते ही उस पीड़ादायक कीट को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया ताकि कोई और पंछी उसे उठा के ना ले जाए। शिष्य ने उनके हाथों की ओर देखा। वे सूज गए थे और खून से लथपथ थे, पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का भाव नहीं था, बस एक दिव्य समाधान छाया हुआ था। शिष्य ने तुरंत एक कपड़ा उनके हाथों पर बांध दिया और उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठाकर तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ा। जख्मों पर उपचार करने के बाद संत जी को थोड़ी राहत मिली। आश्रम में पहुंचने के बाद शिष्य ने उनसे पूछा, अगर वो कीट आपको इतनी पीड़ा दे रहा था तो आपने उसे वहीं पर छोड़ा क्यों नहीं? आपने क्यों इतना दर्द सहन किया? संत मुस्कुराते हुए बोले, तुमने देखा नहीं, उस कीट की जान जा रही थी। वो मृत्यु की कगार पर खड़ा था, पर फिर भी उसने अपना काटने का गुण नहीं छोड़ा। तो मैं कैसे सिर्फ इतनी सी पीड़ा से डर कर अपना परोपकार का गुण छोड़ता? सरलता, सहनशीलता, परोपकार, विश्व प्रेम आदि एक भगवत भक्त के गुण है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, भगवत भक्त को अपने गुण त्यागने नहीं चाहिए। उस विकट परिस्थिति में बस पूरी तरह भगवान पर विश्वास करके उनकी शरण में जाकर अपने सद्गुणों से एकनिष्ठ रहना चाहिए। जब तुम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं रहेगा, जब तुम और भगवान एक हो जाओगे, तब परीक्षक ही परीक्षार्थी बन जाएगा और परीक्षा बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। अच्छा, पर जब आपने इस कीट को पेड़ के नीचे छोड़ दिया तब आपके हाथ सूज गए थे और न जाने कितना खून बह रहा था, पर फिर भी आपके चेहरे पर इतना समाधान और आनंद किस बात का था? हमेशा याद रखो पुत्र, अगर तुम परिस्थिति का बहाना कर अपने सद्गुणों का त्याग करके बुरे व्यवहार का सहारा लोगे तो वो तुम्हारे सद्गुणों की हार होगी। पर जो व्यक्ति अपने सद्गुणों से एकनिष्ठ रहकर अपनी अच्छाई बिना छोड़े इस परिस्थिति का सामना करता है, चाहे उसमें उसका अंत भी क्यों ना हो जाए, वो उसके सद्गुणों की जीत होती है और उस परिस्थिति की पराजय होती है, और वास्तव में वही सच्चा भगवत भक्त होता है। सुबह भी जब मैंने उस कीट को सुरक्षित पेड़ के नीचे छोड़ा तब मेरे सद्गुणों की जीत हुई थी और परिस्थिति पराजित हुई थी, इसीलिए मैं समाधान और आनंद में डूब गया था। पर क्या आचार्य, इसका अर्थ सामने वाला चाहे कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, हमें बस अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ सहन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं पुत्र, तुम्हारा यह निष्कर्ष पूरी तरह से योग्य नहीं है। देखो, सामने वाले के बुरे व्यवहार के सामने हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, ये सच है, पर सब कुछ सहन करना ठीक नहीं है।
सहनशीलता एक अच्छा गुण है, पर उसका उपयोग योग्य समय पर योग्य जगह करना भी उतना ही जरूरी है, वरना वो भी पाप बन जाता है। हिंसा गलत है ऐसा हम सुनते हैं, पर वो सत्य नहीं है। अगर उसे गलत जगह उपयोग किया जाए तो वो महापातक है। जैसे स्वार्थ के लिए क्रोध से किसी की हिंसा करना पाप है, पर युद्ध में उसी हिंसा का उपयोग करना पुण्य कर्म है। गीता में अर्जुन भी दया की वजह से व्याकुल हो गया था, पर वो ये भूल गया था कि अधर्मियों पर दया करना पाप होता है। इसका अर्थ क्या दया अच्छी नहीं है? अवश्य है, किंतु इसका गलत जगह इस्तेमाल करना गलत है। हे शिष्य, ये बात भी अच्छी तरह याद रखो कि तुम अगर बिना तसल्ली के किसी की हत्या करते हो या किसी को दंड देते हो तो हे शिष्य, तुम्हें हजारों सालों तक नरक में सड़ना होगा। जब अर्जुन भ्रम में पड़ा हुआ था तब भगवान ने उसका मार्गदर्शन किया था, क्योंकि वही सबसे बड़े ज्ञानी है। इसीलिए यही उचित है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका निर्णय हम करने के बजाय हम वेदों का और अन्य शास्त्रों का पालन करें, क्योंकि वे भी भगवान के ही आदेश हैं। इसी तरह तुम भी बस वेद शास्त्र और अन्य ग्रंथों के आदेशों का पालन करो और परिणाम भगवान पे छोड़ दो, जैसे मैंने सुबह छोड़ दिए थे। ये सुनकर शिष्य के सारे संदेह टूट गए। उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु ने कितना महान ज्ञान आज उसे दिया है, और अगले ही क्षण वो धन्य हो के आंखों में आंसू लिए अपने गुरु के चरणों में गिर गया। तो मित्रों, ऐसे होते हैं सच्चे भगवत भक्त, जिन्हें अज्ञानी समाज रूपी कीट चाहे कितने भी डंक क्यों न मारे, वे उस समाज पर नाराज होकर उसे वही भवसागर में डूबता छोड़कर अकेले ही तट पर नहीं जाते, वे अपने साथ उस समाज को भी उसके डंक को सह के मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और इसीलिए उन्हें कल्प के अंत तक निरंतर पूजा जाता है।